पुस्तक का नाम अंतः ऊर्जा जागरण सत्र, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। पंचकोशी ध्यान धारणा। पंचकोशी ध्यान गायत्री की उच्च स्तरीय साधना है। पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में 5 मुख मानवीय चेतना के 5 आवरण हैं। इनके उतरते चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है। इन्हें 5 कोश 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंतः चेतना में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियां प्रसुप्त अविज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इनके जागने पर मानवीय सत्ता देवोपम स्तर पर पहुंची हुई जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है। पंचकोश ध्यान धारणा के निर्देश में परम पूज्य गुरुदेव ने जो 5 प्राण तत्व कहे हैं वे इस प्रकार हैं। 5 प्राण चेतना में विभिन्न प्रकार की उमंगें उत्पन्न करने का कार्य प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 प्राण करते हैं। 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, यह 5 तत्व काया दृश्यमान पदार्थों और अदृश्य प्रवाहों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। 5 देव भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें क्रमशः बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन, पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। यही 5 शक्तियां आत्मसत्ता में भी विद्यमान हैं और इस छोटे ब्रह्मांड को सुखी समुन्नत बनाने का उत्तरदायित्व संभालती हैं। 5 कोश आत्मसत्ता के 5 कलेवरों के रूप में पंचकोश को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पंचकोश निम्नलिखित हैं। पहला अन्नमय कोश, प्रत्यक्ष शरीर, जीवन शरीर। अन्नमय कोश ऐसे पदार्थों का बना है जो आंखों से देखा और हाथों से छुआ जा सकता है। अन्नमय कोश के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थात स्थूल, दूसरा परोक्ष अर्थात सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। पंचकोश की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का ऊहापोह किया गया है वह सूक्ष्म है, उसे जीवन शरीर कहना अधिक उपयुक्त होगा। आध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। योगी लोगों का आहार विहार बहुत बार ऐसा देखा जाता है जिसे शरीर शास्त्र की दुनिया से हानिकारक कहा जा सकता है, फिर भी वे निरोगी और दीर्घजीवी देखे जाते हैं। इसका कारण उनके जीवन शरीर का परिपुष्ट होना ही है। अन्नमय कोश की साधना जीवन शरीर को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर एवं परिष्कृत रखने की विधि व्यवस्था है। जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। जीवन शरीर को जीवित रखने वाली ऊष्मा और रक्त की गर्मी जो संचार का कारण है और रोगों से लड़ती है, उत्साह स्फूर्ति प्रदान करती है, यही ओजस है। ध्यान धारणा ध्यान धारणा में श्रद्धा और संकल्प के साथ भाव करें कि साक्षात सविता देव नाभि चक्र में अग्नि के माध्यम से सारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन शरीर में ओजस का आभार और व्यक्तित्व में नव जीवन का संचार हो रहा है। पहले की अपेक्षा सक्रियता बढ़ गई है, उदासी दूर हुई है और उत्साह एवं स्फूर्ति में उभार आया है। दूसरा प्राणमय कोश, जीवनी शक्ति। जीवित मनुष्य में आंका जाने वाला विद्युत प्रवाह, तेजोवलय एवं शरीर के अंदर एवं बाह्य क्षेत्र में फैली हुई जैव विद्युत की परिधि को प्राणमय कोश कहते हैं। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह की विशेषता प्राण विद्युत के स्तर और अनुपात पर निर्भर रहती है। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, मन में उमंग,
स्वभाव में साहस एवं प्रवृत्तियों में पराक्रम, इसे विद्युत प्रवाह का उपयुक्त मात्रा में होना है। इसे ही प्रतिभा अथवा ओजस कहते हैं। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ विद्युत प्रकाश तेजो वलय कहलाता है। यही प्राण विश्व प्राण के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे पात्रता के अनुरूप जितना अभिष्ट है प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करें, सविता शक्ति मूलाधार चक्र के माध्यम से प्राणमय कोश में प्रवेश और संव्याप्त हो रही है। सविता की विद्युत शक्ति काया में संव्याप्त बिजली के साथ मिलकर उसकी क्षमता असंख्य गुना बढ़ा देती है। ध्यान करें कि मेरे कण कण में, नस नस में, रोम रोम में सविता से अवतरित विशिष्ट शक्ति का प्रवाह गतिशील हो रहा है। आत्मसत्ता प्राण विद्युत से ओतप्रोत एवं आलोकित हो रही है। यह दिव्य विद्युत प्रतिभा बनकर व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रही है। पराक्रम और साहस का जागरण हो रहा है। तीसरा, मनोमय कोश, विचार बुद्धि विवेकशीलता। मनोमय कोश पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है। इसमें चेतन, अचेतन एवं उच्च चेतन की तीनों ही परतों का समावेश है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों का संगम है। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय तक पहुंचती है। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप मनोमय कोश है। मनोमय कोश का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र, जिसे तृतीय नेत्र अथवा दूरदर्शिता कह सकते हैं, इसका जागरण एवं उन्मीलन करना मनोमय कोश की ध्यान धारणा का उद्देश्य है। आज्ञा चक्र की संगति शरीर शास्त्री पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्रंथि के साथ करते हैं। ध्यान धारणा व्यक्ति चेतना में उच्च स्तरीय प्रखरता उत्पन्न करने के लिए ब्रह्म चेतना के समावेश की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म सत्ता की उसी की विनिर्मित प्रत्येक प्रतिमा सूर्य है। उसकी सचेतन स्थिति सविता है। भावना करें, सविता का प्रकाश आज्ञा चक्र मस्तिष्क क्षेत्र से संपूर्ण शरीर में व्याप्त मनोमय कोश में फैल रहा है। आत्मसत्ता का समूचा चिंतन क्षेत्र मनोमय कोश सविता की ज्योति एवं ऊर्जा से भर गया है। आत्मसत्ता की स्थिति ज्योतिपुंज एवं ज्योतिपिंड बनने जैसी हो रही है। दृश्य में ज्योति का स्वरूप भावानुभूति में प्रज्ञा बन जाता है। सविता के मनोमय कोश में प्रवेश करने का अर्थ है चेतना का प्रज्ञावान बनना। ऋतंबरा से भूमा से आलोकित एवं ओतप्रोत होना। इस स्थिति को विवेक एवं संतुलन का जागरण भी कह सकते हैं। इन्हीं भावनाओं को मान्यता रूप में परिणत करना, श्रद्धा, निष्ठा एवं आस्था की तरह अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करना, यही है सविता शक्ति का मनोमय कोश में अवतरण। भावना करें कि प्रज्ञा, विवेक, संतुलन की चमक मस्तिष्क के हर कण में प्रविष्ट हो रही है। संकल्पों में दृढ़ता आ रही है। चौथा, विज्ञानमय कोश, भाव प्रवाह। विज्ञानमय कोश चेतन की तरह है, जिसे अतीन्द्रिय क्षमता एवं भाव संवेदना के रूप में जाना जाता है। विज्ञानमय और आनंदमय कोश का संबंध सूक्ष्म जगत से ब्रह्म चेतना से है। सहानुभूति की संवेदना, सहृदयता और सज्जनता का संबंध हृदय से है। यही हृदय एवं भाव संस्थान आध्यात्म शास्त्र में विज्ञानमय कोश कहलाता है। परिष्कृत हृदय चक्र में उत्पन्न चुंबकत्व ही दैवी तत्वों को सूक्ष्म जगत से आकर्षित करता और आत्मसत्ता में भर लेने की प्रक्रिया संपन्न करता है। श्रद्धा जितनी परिपक्व होगी,
दिव्य लोक से अनुपम वरदान खींचते चले आएंगे। अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म जगत से अपने प्रभाव पराक्रम पुरुषार्थ द्वारा अवतरित होता है। ध्यान धारणा। विज्ञानमय कोश में सविता प्रकाश का प्रवेश दीप्ति के रूप में माना गया है। दीप्ति प्रकाश की वह दिव्य धारा है जिसमें प्रेरणा एवं आगे बढ़ने की शक्ति भी भरी रहती है। ऐसी क्षमता को वर्चस्व कहते हैं। यह प्रेरणा से ऊंची चीज है। प्रेरणा से दिशा प्रोत्साहन देने जैसा भाव टपकता है, किंतु वर्चस्व में वह चमक है जो धकेलने, घसीटने, फेंकने, उछालने की भी सामर्थ्य रखती है। नस नस में, रोम रोम में दीप्ति का संचार, दीप्ति का प्रभाव दिव्य भाव संवेदनाओं और अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में होता है। दीप्ति की प्रेरणा से सद्भावना का अभिवर्धन होता है और सहृदयता जैसी सत्प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं। ऐसी आस्था अंतःकरण में सुदृढ़ अवस्था में होनी चाहिए। स्वयं को असीम सत्ता में व्याप्त फैला हुआ अनुभव करें। सहृदयता, श्रद्धा, दिव्य ज्ञान का विकास और स्नेह करुणा जैसी संवेदनाओं से रोमांच का शरीर में बोध हो रहा है। 5वां, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश चेतना का वह स्तर है जिसमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। आत्मबोध के 2 पक्ष हैं। एक, अपनी ब्राह्मी चेतना बाह्य सत्ता का भान होने से आत्मसत्ता में संव्याप्त परमात्मा का दर्शन होता है। दूसरा, संसार के प्राणियों और पदार्थ के साथ अपने वास्तविक संबंधों का तत्व ज्ञान भी होता है। इस कोश के परिष्कृत होने पर एक आनंद भरी मस्ती छाई रहती है। ईश्वरीय इच्छा मानकर प्रखर कर्तव्य परायण किंतु नितांत वैरागी की तरह काम करते हैं। स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाती है। आनंदमय कोश की ध्यान धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं जिसके सहारे क्रमिक गति से बढ़ते हुए धरती पर रहने वाले देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन कर सकने का सौभाग्य मिलता है। ध्यान धारणा। धारणा में सविता का सहस्रार मार्ग से प्रवेश करके समस्त कोश सत्ता पर छा जाने, ओतप्रोत होने का ध्यान किया जाता है। यदि संकल्प में श्रद्धा विश्वास की प्रखरता हो तो सहस्रार का चुंबकत्व सविता शक्ति को प्रचुर परिणाम में आकर्षित करने और ध्यान करने में सफल हो जाता है। इसकी अनुभूति कांति रूप में होती है। कांति सामान्यतः सौंदर्य मिश्रित प्रकाश को कहते हैं और किसी आकर्षक एवं प्रतिभाशाली चेहरे को कांतिवान कहते हैं, पर यहाँ शरीर को नहीं, आत्मा की कांति का प्रसंग है। इसलिए वह तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में देखी जाती है। तृप्ति अर्थात संतोष, तुष्टि अर्थात प्रसन्नता, शांति अर्थात उद्वेग रहित सुस्थिर मनस्थिति। यह तीनों वरदान तीनों शरीर में काम करने वाली चेतना के सुसंस्कृत उत्कृष्ट चिंतन का परिचय देते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, संतुष्ट, तृप्त, सूक्ष्म शरीर प्रसन्न, तुष्ट, कारण शरीर शांत, समाहित। इस स्थिति में सहज मुस्कान बनी रहती है, हल्की सी मस्ती छाई रहती है। सविता शक्ति के पंचकोश में प्रवेश करने और छा जाने की अनुभूति ऐसी गहरी और भावमय होनी चाहिए जैसे प्रसन्नता की स्थिति में मन उल्लास से भरा है या धूप में बैठने से शरीर गर्म होता है।